तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहे। भर्तृहरिकृत नीति शतकम के इस पाठ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम लोग परोपकार पद्धति के श्लोकों को इन दिनों पढ़ रहे थे। कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके थे। आज के वीडियो में उनसे आगे के कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। आपको विदित ही है कि परोपकार पद्धति, इसमें उन श्लोकों को संग्रहित किया गया है जो परोपकार से संबंधित हैं। तो पहले श्लोक की तरफ आते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें दूसरों के प्रति जो व्यवहार मनुष्य करते हैं उनके अनुसार उनकी कोटियों को बताया गया है। अलग अलग उनका विभाजन किया हुआ है। देखिए किस तरह से मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कहते हैं ये जो स्वार्थान परित्यज्य, अपने स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ घटका, दूसरों के कार्य में लगने वाले अर्थात परोपकार करने वाले होते हैं। एते सत्पुरुषः, ये सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। कि जो लोग अपने लाभ को छोड़ करके, स्व अर्थ अपने लाभ को, अपने कार्य को छोड़ करके दूसरों के कार्य में लगते हैं, जिस कार्य से उनकी हानि हो रही होती है, फिर भी वो परोपकार करते हैं, वो होते हैं सज्जन पुरुष। सबसे पहली उत्तम कोटि। उसके बाद बताते हैं वे ये तु, और जो स्वार्था अविरोधेन, अपने स्वार्थ के विरोध के बिना, परार्थम उद्यम भृतः, दूसरे के कार्य के लिए तैयार होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। ये ते सामान्यः, वे कौन हैं? वे तो सामान्य लोग हैं। कि वे लोग जो दूसरों का परोपकार तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वो ये देखते हैं कि इससे मेरे किसी कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है, तब वो दूसरे के कार्य को करते हैं। वो होते हैं सामान्य लोग। फिर तीसरी श्रेणी क्या बताई उन्होंने? ये स्वार्थाय, जो स्वार्थ के लिए परहितम, दूसरे के हित को निघ्नन्ति, नष्ट करते हैं। ते अमी, वे ये मनुष्य राक्षसः, मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए दूसरे के हित को नष्ट कर देते हैं, दूसरे के हित में हानि पहुंचा देते हैं, वे कौन होते हैं? वो मनुष्य का जीवन तो धारण किया है, लेकिन वो वास्तव में मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। फिर उन्होंने चौथी श्रेणी क्या बताई? ये निरर्थकम, जो निरर्थक, बिना किसी कारण के, परहितम निघ्नन्ति, दूसरे के हित को नष्ट करते हैं। ते के, वे कौन हैं? न जानीमहे, ये मैं नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। तो देखिए क्षमा कीजिए, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने मनुष्यों को उनके व्यवहार के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार 4 कोटियों में विभाजित किया है। सबसे पहले सबसे उत्तम कोटि सत्पुरुष, दूसरी सामान्य, तीसरी मानुष राक्षस, और चौथी कोटि के लिए उन्होंने कहा कि इनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है कि हम इनको किस श्रेणी में लें, ये कौन है, इनको हम नहीं जानते हैं। तो कौन कौन सी कोटि कही उन्होंने? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो देखेंगे कि इस कार्य से या तो मैं करूं तो मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है, और नहीं तो दूसरे का कार्य सिद्ध हो रहा है, तो वो अपने हित को छोड़ करके दूसरे के हित में लगेंगे। ऐसा कौन करते हैं? ऐसा सत्पुरुष ही कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य क्या करते हैं? परोपकार तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उनके कार्य की हानि नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार से उनके स्वार्थ का कोई विरोध नहीं हो रहा होगा, तो वो परोपकार करेंगे। तीसरे लोग कौन होते हैं? जो अपने कार्य के लिए दूसरे के हित को नष्ट कर देते हैं। कि वो दूसरे के कार्य में विघ्न इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ भी कुछ ये हुआ कि उन्होंने जो दूसरे के हित को नष्ट किया उसका कारण क्या रहा कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है।
लेकिन जो चौथी कोटि के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या बताया, वो कौन लोग हैं, वे हैं जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये वो लोग हैं जो दूसरे के हित को निरर्थक नष्ट करते हैं। दूसरे के हित को नष्ट करने का कोई कारण नहीं है, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ इसमें प्रसन्नता है कि वो दूसरे के हित को नष्ट कर सके। तो उन्होंने कहा कि मानुष राक्षस तक उन्होंने तीसरी कोटि बता दी। चौथी कोटि के लिए कहा कि ये कौन है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। अर्थात ये इतने निम्न कोटि के लोग हैं कि इनके लिए हमारे पास कोई संज्ञा नहीं है, इसे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये जो श्लोक है ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। इससे पहले भी हम कई श्लोक पढ़ चुके हैं और हमें बहुत से श्लोक यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित में मिले हैं। इसमें स्वार्था अविरोधेन, इसमें हम समास देख लें, स्वार्थस्य अविरोधः इति स्वार्था अविरोधः तेन, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। परार्थ घटका परेशान अर्थः इति परार्थः तस्य घटकः, इस तरह से यहाँ भी तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मनुष्य की जो अलग अलग प्रकार की कोटियाँ हैं वो इस श्लोक में बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अब जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं ये मित्रता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देने वाला श्लोक है। आप लोग इस श्लोक को अवश्य याद कीजिए, आपको बहुत समय इस श्लोक का उदाहरण देने के ये श्लोक आपको काम आएगा। देखिए कवि ने किस तरह से मित्रता का एक बहुत सुंदर उदाहरण लेकर के अपनी बात कही है। क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणा दत्तः पुराते अखिला, क्षीरोतापम अवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानो हुतः, गंतुम पावकम उन्मनः तद अभवत् दृष्ट्वा तो मित्रापदम युक्त तेन जलेन क्षाम्यति सताम मैत्री पुनस्त्व ईदृशी। पुरा क्षीरेण, सबसे पहले क्षीर, क्षीर का तात्पर्य दूध, दूध के द्वारा आत्मगत उदकाय, अपने में आए हुए, उदक कहते हैं जल को, अपने में आए हुए जल को, अखिलाः ते गुणः, उसके जो संपूर्ण गुण हैं, अपने जो संपूर्ण गुण हैं, दत्तः वो प्रदान कर दिए गए। कि दूध ने क्या किया, जब उसमें जल मिला, हम दूध में पानी मिलाते हैं, तो जब दूध में जल मिला तो दूध के स्वयं के जितने भी गुण थे वो उसने पानी को दे दिए। जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी अलग नज़र नहीं आता, वो भी दूध ही बन जाता है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो पानी को दूध नहीं देता हो और पानी अलग से नज़र आए। तो इसीलिए कहा कि उसने अपने पूरे गुण उसको दे दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, क्षीर में, दूध में ताप को देख करके, तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे दूध और पानी की बात हो रही है, तो पानी के द्वारा, तेन पयसा, उस पानी के द्वारा, स्वात्मा स्वयं को, कृशानो हुतः, कृशानो अग्नि में, हुतः हवन कर दिया गया। कि जब दूध को ताप के ऊपर चढ़ाया, दूध को जब हम गर्म करते हैं तो चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर चढ़ाते हैं, तो जब दूध में ताप होता है तो सबसे पहले कौन नष्ट होता है, उसमें मिला हुआ पानी। तो उन्होंने कहा कि जब दूध में ताप को देखा, ताप का तात्पर्य दूसरे अर्थ में, मित्रता के अर्थ में पीड़ा, तो दूध को जब पीड़ा में देखा तो जो वो पानी है उसने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ किया। अग्नि पीड़ा दे रही है तो उस अग्नि में उसने अपने आप को हवन किया कि मैं अपने मित्र को बचा लूँ लेकिन मैं स्वयं को समाप्त कर दूँ। फिर तततु, और फिर मित्रापदम दृष्टवा, मित्र को आपत्ति में देख करके, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, मित्र को आपत्ति में देख करके वो पावक में, अग्नि में जाने के लिए उन्मना होने लगा, उत्सुक होने लगा। कौन, दूध। जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र पानी अपने आप को हवन कर रहा है मेरे कारण इस अग्नि में, तो उसने अपने आप को, स्वयं को अग्नि में जाने के लिए वो उत्सुकता दिखाने लगा। क्योंकि जब पानी उड़ जाता है तो दूध उफनने लगता है, तो उफनते समय अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो वो उफन करके और उस चूल्हे में चला जाएगा, उस अग्नि में चला जाएगा जहाँ से वो ताप प्राप्त कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को हवन करने लगा। तेन जलेन युक्तम शाम्यति, और फिर उसको जल से युक्त करके शांत किया जाता है। फिर ऐसा जब दूध उफरने लगता है और उसे रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर पानी का छींटा मारते हैं। जैसे ही पानी का छींटा पड़ता है वैसे ही वो शांत हो जाता है। तो ये पानी कौन है,
उसका मित्र। तो उस पानी ने उसके मित्र ने आकर के उसको शांत किया। सताम मैत्री तो पुनः ईदृशी, सज्जनों की मैत्री इस प्रकार की ही होती है। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो किस तरह से उन्होंने बताया कि सबसे पहले दूध में जल मिला तो दूध ने अपने कोई गुण बचा करके नहीं रखे कि ये गुण मैं स्वयं के लिए रख लूँ, उसने सारे गुण अपने मित्र को प्रदान कर दिए। जो उसका रूप, रंग, गुण, जो भी गुण थे वो सब उन्होंने दे दिए। उसके बाद जब दूध के ऊपर ताप आया, पीड़ा आई, तो पानी ने अपने आप को समाप्त करना शुरू किया। पानी उड़ने लगा, अर्थात पानी ने स्वयं को अग्नि में हवन किया। जब दूध ने देखा कि पानी मेरे लिए अपने आप को हवन कर रहा है तो वो उसने सोचा कि मैं अग्नि में अपने आप को हवन कर देता हूँ। वो अग्नि में जाने लगा। जब फिर पानी ने देखा कि दूध अग्नि में जा रहा है, ताप में जा रहा है, पीड़ा में जा रहा है, तो उस पानी से जब उसको युक्त किया तो वो दूध शांत हो गया। तो सज्जनों की मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता होती है वो इसी प्रकार की होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे दूध और पानी का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण इस श्लोक में दिया गया है। और इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। समास देख लें हम। आत्मोगतोदकाय आत्मानं गतम इति आत्मगतम, आत्मगतम च तद उदकम इति आत्मगतोदकम तस्मै। तो यहाँ पर कर्णधारय तत्पुरुष समास है। मित्रापदम, मित्रस्य आपद इति मित्रापद ताम, तो ये भी यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कुछ शब्द व्युत्पत्ति भी देख लें। अवेक्ष्य, अव इक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके बना है अवेक्ष्य। औपसर्ग इक्ष धातु ल्यप प्रत्यय अवेक्ष्य। युक्तम, युज और त प्रत्यय, इससे बनता है ये युक्त। तो इस तरह से यहाँ पर ये श्लोक भी समाप्त होता है। अब अगला श्लोक। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते इतो अपि वड्वानलः सह समस्त संवर्तकै अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिंधुर्वपु। यहाँ पर जो महापुरुष होते हैं उनकी व्यक्तित्व को, उनकी महानता को, उनकी महत्ता को बताया गया है। कवि ने कहा है इतः, इधर, केशवः स्वपिति, केशव विष्णु, विष्णु सो रहे हैं। एक समुद्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इधर विष्णु सो रहे हैं। इतः तदीय द्विषाम कुलम, और इधर उनके द्विषाम शत्रुओं का कुल। विष्णु देवता, उनके जो शत्रु हैं वो कौन हुए? दानव। तो दानवों का कुल अर्थात राक्षसों का वंश। राक्षस पाताल लोक में रहते हैं और धरती के नीचे समुद्र के भीतर विष्णु हैं। विष्णु की शेष जो शैया है वो भी पाताल लोक में, समुद्र में होती है। इतः च, और इधर शरणार्थिनः शिखरिणाम गणाः शेरते। इधर शरणार्थिनः, शरण के इच्छुक, शिखरिणाम, शिखरी जो पर्वत हैं उनके गणाः, उनके समूह, शेरते सो रहे हैं। पर्वतों के समूह सो रहे हैं। कौन से पर्वत? जो शरणार्थी हैं, जो शरण में आए हुए हैं। अब ये शरण में आए हुए पर्वत से क्या तात्पर्य हुआ? इससे पहले भी हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें ये प्रसंग आया था कि इंद्र ने एक बार पर्वतों के पंख काट दिए थे। आपको ध्यान होगा, अगर आपने नीति शतकम का पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो उसमें एक श्लोक के प्रसंग में हमने बात की थी कि जो पर्वत होते थे उनके पंख हुआ करते थे, और जब उनके पंख होते थे तो वो कहीं भी उड़ते थे और कहीं भी रुक जाते थे। जब वो कहीं भी रुक जाते थे तो जन धन की बहुत अधिक हानि होती थी। सभी लोग उनसे बहुत विनती करते थे कि ऐसे कहीं भी मत रुका करो, लेकिन पर्वत बिल्कुल स्वच्छंद हो गए थे और वो किसी की बात नहीं सुनते थे। सभी लोगों ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की तो इंद्र एक दिन कुपित हुए और अपने वज्र को लेकर के दौड़े और उन्होंने जो भी उनको पर्वत मिला उन सब पर्वतों के पंख काट दिए। तो ऐसे समय पर जब कोई हमारे पीछे लगा होता है, हम अपनी रक्षा के लिए कहीं छुप जाते हैं, तो पर्वतों ने भी क्या किया? समुद्र में जा कर के, जिसे जहाँ पे स्थान मिला तो बहुत से पर्वत समुद्र में जा कर के छिप गए। हमने मेनाक पर्वत के संबंध में
एक श्लोक पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मैनाक है वो अपने पिता हिमालय को छोड़ करके, विपत्ति की अवस्था में छोड़ करके स्वयं जाकर के समुद्र में छिप गया था। तो उसी बात को यहाँ बताया गया है कि जो शरण में आए हुए, शरण के इच्छुक जो पर्वतों के समूह हैं एक तरफ, वो सो रहे हैं। इतहापि, और इधर भी, समस्त संवर्तकई सह, सभी संवर्तकों के साथ। संवर्तक किसको कहते हैं? वो बादल जो प्रलय उत्पन्न करते हैं। प्रलय के समय के जो बादल होते हैं वो समुद्र में होते हैं, समुद्र से उठते हैं, तो उनको संवर्तक कहते हैं। उनके साथ में वडवानलः, वडवानल भी है। वडवानल, अनल कौन सी अग्नि? ये अनल का अर्थ अग्नि, कौन सी अग्नि? जो समुद्र की अग्नि होती है। अग्नि के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से एक वडवानल भी होती है। समुद्र में भी एक आग होती है, तो उसके लिए कहा वडवाग्नि के लिए कि एक तरफ वडवानल है, वडवाग्नि है। अहो, आश्चर्य है, सिंधु वपु, समुद्र का, सिंधु का जो वपु शरीर है, विततम बहुत अधिक विस्तृत है, ऊर्जितम ऊर्जा से, बल से युक्त है, भर सहम च, और भार को सहन करने वाला है। क्या तात्पर्य है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से समुद्र होता है, समुद्र कितना विशाल होता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, तो वो जो समुद्र है जो इतना विशाल हृदय है, उसने अपने भीतर सभी को स्थान दे रखा है, और उन सभी में वो हर तरह के, चाहे वो मित्र है, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो पर्वत है, वो मेघ है, या फिर वो अग्नि है, उन सब को उसने स्थान दे रखा है। और कैसे दे रखा है? बिल्कुल सहज रूप से दे रखा है। तो सिंधु का जो शरीर है वो इतना विस्तृत है, ऊर्जा से युक्त, बल से युक्त है, और भार को सहन करने वाला है। यहाँ क्या वो सिंधु के विषय में, समुद्र के विषय में कवि कहना चाह रहा है? नहीं, वो किसके विषय में बताना चाह रहा है? वो उन महापुरुषों के विषय में बताना चाह रहा है जो किसी की भी सहायता जब करते हैं तो वह बहुत ही सहज रूप में कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि यदि हमारे पास कोई सहायता मांगने आया, बड़ी मुश्किल से, सामान्य जो लोग होते हैं वो बड़ी मुश्किल से किसी की सहायता करते हैं, और यदि किसी एक की सहायता कर दी और दूसरा सहायता मांगने आया तो वो कह देते हैं कि अरे मैंने तो उसकी सहायता की थी, अब तो मेरे पास तुम्हारी सहायता के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर समुद्र का उदाहरण दिया है कि महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो सभी को अपने भीतर समेट करके रखते हैं, सभी के लिए कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर इस पद्य में पृथ्वी नामक वृत्त है, और शब्द व्युत्पत्ति को हम देख लें तो शिखरिणाम, शिखर और इनि प्रत्यय लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है। विततम में वि उपसर्ग से तन धातु त प्रत्यय लगा हुआ है, और अधिक कोई ऐसा शब्द नहीं है, बहुत ही सरल सा ये श्लोक है। तो इसी श्लोक के साथ में आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। परोपकार पद्धति के शेष श्लोकों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।